जय हिंद। स्वागत है आपका टीएनए में। देखिए, आज हम एक ऐसी मुद्दा पर बात करने वाले हैं जो बिल्कुल भी लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी इस बार हमें देखने को मिला है। मैं बात कर रहा हूँ जीतन राम मांझी की। जीतन राम मांझी जो है अभी एमएसएमई मंत्री है, केंद्रीय कैबिनेट की जो है हिस्सा है, और वो अभी जो है एनडीए का एक पार्ट बन के रहा है, जो बिहार से बिलोंग करते हैं। इनकी सबसे पहली जो चेहरा सामने आई थी 2015 में, जो कि बिहार के सीएम के रूप में आने का काम किया, और ये बिहार के तीसरे दलित जो है मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं बिहार में। इनका बिहार में भी भूमिका बहुत ही अच्छा रहा है, और साथ साथ में 2015 के बाद ये बहुत ही ज्यादा राजनीति में सक्रिय होने का काम किया, और सक्रिय होने के बाद 2015 के बाद जो है इन्होंने खुद का अपना पार्टी बनाया। उस पार्टी का नाम हम दिया। अभी हाल फिलहाल में जो है 6 सीट विधानसभा, अभी आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ है। इस विधानसभा चुनाव में 6 सीट इनको मिला था, और 6 सीट में लगभग 5 सीट इन्होंने जीतने का काम किया। और ये 6 सीट में 5 सीट जीता, और एक ऐसी सीट था जो कि मात्र 1600 वोट से ये हारने का काम किया, जो कि पूरी तरीके से जो है लगभग लगभग कहिए तो 90% से ज्यादा ये सीट लाने का ही काम किया, जो कि मोदी कैबिनेट का भी हिस्सा बने बने हुए हैं। तो चलिए इन्हीं के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। जीतन राम मांझी बिहार का एक बहुत बड़ा चेहरा माना जाता है, और एनडीए में अभी ये जो है आपका एमएसएमई मंत्री के रूप में चयनित है, और एमएससी मंत्री के रूप में पद पर तैनात है। तो चलिए इनके बारे में हम देख लेते हैं आज क्या हुआ। जबरदस्त खुलासा होने का काम किया है। इनका एक स्टेटमेंट अभी जो है पूरी तरीके से वायरल हो रहा है। इन्होंने कहा था, देखिए कि 2020 में डीएम से अगर हारते हुए उम्मीदवारों को जिता दिया, इस बार हार गए, हमें बताते तो नहीं आते। देखिए एक्चुअली है मुद्दा क्या, मैं आपको बताता हूँ। ये जीतन राम मांझी अभी हाल फिलहाल में बारावती जो है एक विधानसभा है, उन विधानसभा में इनका सम्मान समारोह रखा गया, और इन सम्मान समारोह में लोगों को संबोधित करते हुए पाए गए और बोले गए कि हम जो है 2020 की विधानसभा चुनाव में 2020 की विधानसभा चुनाव में 2700 वोटों से एक मेरा कैंडिडेट हार रहा था, और वहां की जिला कलेक्टर से बात करके हमने जितवाने का काम किया। ये वायरल, ये थॉट जैसे ही आता है मार्केट में, पूरी तरीके से सोशल मीडिया में हड़कंप मच जाती है, पूरी तरीके से बाहर है। यही कारण है कि आज राष्ट्रीय राजनीति में पूरी तरीके से भूचाल मची हुई है, और पूरी तरीके से चर्चा का विषय बना हुआ है। ये चीजें कहने के बाद क्या विश्व में कहे जाने वाला सबसे बड़ी जो है लोकतंत्र है, क्या इस तरीके की बातें आना और इस तरीके का सच में हो जाना, क्या लोकतंत्र के ऊपर सच में धब्बा या लोकतंत्र के जो है हत्या के समान मानी जाएगी। और साथ साथ में आप जानते होंगे कि जो है विपक्ष जो है ओपोजिशन है, जो है हमेशा जो है सत्तारूढ़ पार्टी से एक नारा लगाता है, वोट चोर गड्डी चोर, वोट चोर गड्डी चोर। राहुल गांधी जी हमेशा से कहते आए, वो साउथ इंडिया से लेकर के नॉर्थ इंडिया तक इस बात को कहते आए, वोट चोर गद्दी चोर। मोदी सरकार जो है जीत रही है, ये जो है ईवीएम के कारण, और साथ साथ में ये वोट चोरी करने का काम करते हैं। इस तरीके के बात जो है विपक्ष के द्वारा आरोप सत्तारूढ़ पार्टी के ऊपर लगाते आए हैं। क्या आज इस तरीके का जो है एनडीए में बैठा हुआ जो सत्तारूढ़ पार्टी में बैठे हुए मंत्री इस तरीके का बयान देकर के क्या ऑपोजिशन वाले के बातों को सच कहना चाह रहा है, यह सच ठहराना चाह रहा है? इस मामले में अगर इस तरीके की बातें होती है, तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष का जो पार्टी है, विपक्ष पार्टी जो है चुनाव आयोग के ऊपर और सत्तारूढ़ पार्टी के ऊपर जो सवाल जवाब करता है, कहीं ना कहीं उनका कहना हुआ सही दिशा में जा रही है। अब देखिए, कहने का मतलब ये हुआ कि जिस तरीके से आप सर की बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन सर के ऊपर कहते आ रहे हैं कि हम सर करा रहे हैं स्पेशल जो है इंटेंसिव SIR जो करवा रहे हैं। अब जान रहे होंगे कि बिहार में ये चीजें हो चुका है, ये बिहार में हो चुका है, और यूपी में संभावित है करने के लिए, और ये यूपी में भी हो रहा है। और ये चीजें यानी कि ये वोट गहन जांच प्रशिक्षण जो कहा गया है, वो चीजें होने का काम कर रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 3 करोड़ जो है मतदाता का वोट करने वाला है, जहां पर एक तरफ जो है जीतन राम मांझी जी सरकार में बैठे हुए मंत्री पद पर है, और इस तरीके का बयान देते हुए, और उधर से 3 करोड़ नाम काटा जाना, कहीं ना कहीं एक दूसरे के बीच में संबंध बैठाने जैसा होगा। कहीं ना कहीं जो है सत्तारूढ़ पर जो सत्ता में बैठे हुए उसके ऊपर सवाल उठने जैसा होगा। और देखते हैं इस पर जो इलेक्शन कमीशन और साथ साथ में जो है विपक्ष वाले के क्या आर्गुमेंट्स रहता है, और क्या जो है सत्तारूढ़ पार्टी के ऊपर विपक्ष के द्वारा जो है इस तरीके के सवाल जवाब कहना कि गद्दी छोड़ वोट चोर गद्दी छोड़, क्या इस तरीके का बात को कर रहे हैं, इस बात को साबित करता है इस सब में क्या सत्तारूढ़ पार्टी इस तरीके का कारनामा और इस तरीके का हरकत की जा रही है। जो भी होगा ये सब चीजें को हम लोग सोचने के काम चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग देखते हैं
क्या इस पर प्रतिक्रिया आता है। जैसे कोई प्रतिक्रिया आएगी तो फिर हम आपके सामने रहने का काम करेंगे, बताने का काम करेंगे। फिलहाल इनका जो है स्टेटमेंट पूरी तरीके से वायरल है, आप सोशल मीडिया पर आप देख पा रहे होंगे। बात कही तो उस समय जो वहां का देखिए जो डीएम थे, यानी कि बारामती जो विधानसभा क्षेत्र के जो उस समय कलेक्टर थे, उनका बारे में भी अगर बात करें अभिषेक सिंह, तो ये अभिषेक कुमार सिंह है, त्रिपुरा के अंदर का जो आईएएस रह चुके हैं 2006 बैच का। ये गया का डीएम भी रह चुके हैं, याद रखिएगा। और अभी वर्तमान समय की अगर बात करें तो ये अपना नौकरशाह की जिंदगी को छोड़ करके ये एक्टिंग की दुनिया में, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये पहली नौकरशाह बन गए हैं जो 2023 में कान फिल्म फेस्टिवल में रेड कार्पेट चलने वाले पहले भारतीय बन गए। यानी कि ये अपनी जो है नौकरी से, नौकरशाह के पद से इस्तीफा पूरी तरीके से देने का काम किया। लेकिन आपस में जब बातें हुई फिर से कि आप 1600 वोट से अगर आप हार गए तो ये चीजें अगर आप कहे हुए रहते तो कहीं ना कहीं फिर से हम कुछ करवा सकते थे। आपस में जीतन अंबानी और वो दोनों यानी अभिषेक सिंह के द्वारा जो है बातें की हुई चीजें जो है आपका क्या हो रहा है, सर्कुलेट होने का काम कर रहा है। तो इस तरीके का जो है कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए सही नहीं माना जाएगा, लोकतंत्र के लिए ये सही नहीं है। अब देखिए इसके ऊपर क्या आता है, इलेक्शन कमीशन और शासन में सत्तारूढ़ पार्टी का रिएक्शन, जो भी आएगा, जो भी चीजें आएगा वो आपके सामने हम लेकर के हाजिर रहेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर इस तरीके का न्यूज आप लोग जानना चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।